कि दीन दयाल बिरज संभारी, हरो कलेश मम संकट भारी। एक बार उस परमात्मा का नाम ले लेते हैं तो सारे संकट कट जाते हैं। तो कवि क्या कहता है, अब कहाँ गए दीन दयाला, भक्तन के काट दे जाला। अब कहाँ गए दीन दयाला, भक्तन के काट दे जाला। कैसी कथा सुनाते हैं कि मोर तुझ का कुमर चीर कर खुद जिंदा कर दीना था, और रामचंद्र के घर के मर गए एक न जिंदा की नाता। ना तू राम घोड़ से गांधी मारे तब नहीं क्यों ख्याला, तब कहा गए दीन दयाला, भक्तन के काट दे जाला। गांधी तो राम कहते हुए मरे थे। साथियों, मैं बताना चाहता हूं आपको कि हमारे लोग केवल अंधविश्वास में पड़े हुए, ये उनका धंधा है, और जिस दिन का धंधा बंद हो जाएगा, आगे कहते हैं हर दौलत कुंवर जहर से मर गए, मीरा ने जहर पचाया था, और द्रौपदी नगिन होन नहीं दीनी, आय के चीर बढ़ाया था। जब हिंदू ने रोला मुस्लिम लूटे, तब कहाँ गए वो कृपाला, भक्तन के काट दिए जाला, तब कहाँ गए दीन दयाला। भक्तन के काट दिए जाला, तब कहाँ गए दीन दयाला। अजमेर में हालत हुई, हजारों रानी कूद के मर गई। सोने के महल सुदामा के बन गए, एक बार गया था, सोने के महल सुदामा के बन गए, नरसी की गाड़ी यहाँ की थी, और अडवाणी को तुझरो जेल में धरी राम की झांकी थी, और बसु नहीं चलो निकल नहीं पाए दशरथ के लाला, तब कहाँ गए दीन दयाला, भक्तन के काट दे जाला, तब कहाँ गए दीन दयाला, भक्तन के काट दे जाला। वसुदेव देव की कंस भूप ने दोनों पकड़े जेल बंद किए, श्री कृष्ण का जन्म हुआ जब फाटक खुले पैर हुआ सो गए, अयोध्या में श्री राम मंदिर का खुल नहीं पाया ताला, तब कहाँ गए दीन दयाला, भक्तन के काट दे जाला। अब दो कड़ी है जो आज की वर्तमान की है। राम रहीम को देखो भाई, जिसके 6 करोड़ भक्त है, 40 आदमियों को मरवा दिया उसने। राम रहीम को देखो भाई, नाम दान दे दर्शन रहो कराई, अपने अपनी शिष्या से अरे रेप कर डाला, अब जेल में पड़े लाला, अब कहाँ गए वो कृपाला, अब जेल में पड़े लाला, अब कहाँ गए वो कृपाला। आसाराम बापू को देखो भाई, जयराम जी की के दर्शन रहो कराई, ऐसे करके जयराम जी करके फूल डालता था, जो लड़की सुंदर दिखती थी उधर फूल फेंकता था, जो उनके कर्मचारी थे उसे वो बाबा से मिलाते थे स्पेशल। आसाराम बापू को देखो भाई, जयराम जी की के दर्शन रहो कराई, उसने 16 साल की बाला से अरे रेप कर डाला, और जेल में पड़े लाला, अब कहाँ गए दीन दयाला, अब जेल में पड़े लाला, अब कहाँ गए दीन दयाला। और तो और हमारी नहीं, जानवरों की भी सुनता है। गज और ग्राहक लड़े जलंधर, गज और ग्राहक लड़े जलंधर, जो वर सूड़ रही जल ऊपर, तब गज ने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने आए गज को वारा, और ऊना में देखो 4 दलतन की मार उतार दई खाला, तब नहीं आए कृपाला, तब कहाँ गए दीन दयाला, तब नहीं आए कृपाला, तब कहाँ गए दीन दयाला। ए दलितों सुधर जाओ, तुम्हें बुद्ध के रास्ते के बगैर तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। गुंडे और कर्मचारी सब, गुंडे और कर्मचारी सब दीनन का खून चूसते हैं, आज वे ईश्वर कहाँ चले गए जिन्हें सुमिरते और पूजते हैं। तेज सिंह बौद्ध के यहाँ दुनिया में खिंच रही दीनन की खाला, अब कहाँ गए दीन दयाला, भक्तन के काट दे जाला। जय भीम, नमो बुद्धाय। जिस दिन तुमने घर को साफ कर दिया, घर में लड़की भी बहुत हो, लड़का भी बहुत हो, तुम्हारी पत्नी भी बहुत हो, तो साथियों इस बौद्ध धर्म को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बाबा साहब ने आगरा में कहा था कि भाई मुझे हिंदू धर्म क्यों छोड़ना पड़ा है, कि बदबू रहेगी मुर्दों में, चाहे डगमो फूल गुलाबों में, सम्मान मुझे कभी मिला नहीं राजा और नवाबों में। इन नफरत भरे शास्त्रों से सारा निचोड़ चलाऊं, बौद्ध धर्म अपनाया,
हिंदू धर्म को छोड़ चला हूं। साथियों, बाबा साहब ने बड़े पीड़ा के साथ कहा और आगे कहते हैं कि जीवन भर संघर्ष किया मैंने पत्थर से इंसानों से और जन्म सिद्ध अधिकार दिला दिए चीन के बेईमानों से। साथियों, बाबा साहब ने जो संघर्ष किया, बहुत से लोग भगवानों की पूजा करते हैं और हकीकत में जो भगवान के खुद के बनते हैं, जो रोज मानते हैं भगवान को, उनका भी भगवान साथ नहीं देता। मैं बाद में गाना सुनाऊंगा 2 लाइन का। साथियों, आज हम जो ये मीटिंग करती है, जब बाबा साहब ने हमें सारी जिंदगी 1920 से लेकर 1956 तक एक एक दिन हमारे लिए काम किया और 1935 में जब उन्होंने एक नासिक में सभा की, उस सभा में एक लेटर लिखा था। पहले 1932 में पुणे पैक्ट होने के बाद उस पैक्ट में लिखा उन्होंने कि भाई अब भारत में समता आएगी। मैंने पूरा पैक्ट कर दिया है। तो जो हमारे शंकराचार्य थे, उनको एक लेटर लिखा बाबा साहब ने कि मैं ये चाहता हूं कि समाज में समता आए, तो उसके लिए आप एक शूद्र वर्ण से भी शंकराचार्य बना दीजिए। सन 1932 का लिखा हुआ लेटर सन 1935 में उसका जवाब आया। बाबा साहब नासिक में बोल रहे थे, तब उन्हें बताया कि बाबा साहब आपका एक लेटर आया है, जवाब है। बाबा साहब ने बैठे मंच में लेटर पढ़ा और लेटर को पढ़ के बड़े दुखी हुए। उसमें लिखा था कि अम्बेडकर, अंग्रेजों ने तेरे को पूरा पैक्ट में अधिकार दे दिए हैं, पर हम तुम्हें शंकराचार्य नहीं बना सकते। हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, हमारे शास्त्र नष्ट हो जाएंगे। इस भावना को देख के बाबा साहब ने उसी मंच से घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया, ये मेरे बस की बात नहीं है, पर मैं हिंदू रहकर मरूंगा नहीं। साथियों, हमारे लोग सभी कहते हैं बौद्ध धर्म को मानते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, पर मैं जब हकीकत में देखता हूं तो हकीकत हमारी कथनी करनी में फर्क है। बाबा साहब क्यों सफल हुए? उनकी कथनी करनी में फर्क नहीं था। तथागत बुद्ध क्यों सफल हुए? उनकी कथनी करनी में फर्क नहीं था। मांडवर काशीराम साहब क्यों सफल हुए? उनकी कथनी करनी में फर्क नहीं था। उन्होंने पूरा जीवन मन से लगाया। आज हमारे मित्र एडवोकेट IR संघ काम कर रहे हैं, इन्हें कोई और शक्ति नहीं है, इनकी मन की शक्ति है कि मैं बाबा साहब का प्रचार करूंगा, बाबा साहब का प्रचार करूंगा। तो ये साल में 2, 3, 4 प्रोग्राम करते हैं। तो साथियों, यही बात मैं बताना चाहता हूं कि मन में जब तक नहीं आएगा कि मैं बौद्ध बनूंगा। सभी लोग बेचारी महिलाओं को दोष देते हैं। हमारी बहन भी दोष दे गई कि भाई महिला नहीं मानती है। इस भारत में पुरुष प्रधान देश है, किसी के पास चले जाइए, कहीं चले जाइए, आज जितने लोग बैठे हैं, मैं किसी से पूछूं कि भाई आपके घर में घरवाली की चलती है, एक आदमी भी हाथ उठा के नहीं कह सकता कि मेरी घरवाली की चलती है, नहीं कहेगा ना। परंतु जब बौद्ध धर्म की बात आती है, जब बौद्ध धर्म की बात आती है, तो सीधा साफ निकल जाता है मेरी घरवाली नहीं मानती। अरे मक्कार, तू नहीं मानता। साथियों, मैंने 1991 में मैं बौद्ध धर्म में नहीं आया। मैं 2 मिनट की घटना है। मैंने 1991 में बाबा साहब की मूर्ति लगा दी। मैं आगरा का रहने वाला हूं। बाबा साहब की मूर्ति लगते ही एक तरह से कोहराल मच गया हमारी मंगोलपुरी में। विरोधियों ने हंगामा कर दिया, पार्क घेर ली इन्होंने, जो है ना, और वहां पर झगड़ा हो गया। 3 दिन कर्फ्यू रहा। मुझे थाने में बंद कर दिया गया। मेरे साथ करीब 80-90 औरत और आदमी थे। साथियों, जब मैं 2 दिन बंद रहा तो भंते धम्मवीर और संख्या के मेंबर थे। उन्होंने देखा कि मंगोलपुरी में यार झगड़ा हो गया है, बुद्ध की मूर्ति तोड़ दी गई है। वो मंगोलपुरी गए, उन्होंने सर्वे किया और वहां से मेरा पता लेके भारतीय बौद्ध महासभा में गए। वहां भारतीय बौद्ध महासभा के हरिचंद जोशी जी, जो बहुत बड़े विद्वान है, वो अध्यक्ष थे उस वक्त। उनसे कहा कि भाई मंगोलपुरी में एक मूर्ति लगाई थी बुद्ध की और वो तोड़ दी गई और तुम यहां बैठे हो। उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और बोट क्लब पर 1 महीने 1991 में हम बोट क्लब पर बैठे। साथियों, हमने बौद्ध धर्म पर दीक्षा ली
और जब से मैंने संकल्प लिया, मेरे हाथ से बाबा साहब की मूर्ति लगी और 1000 गज में, मैं दिल्ली में नहीं लगा पाया, मैंने अपने गांव आगरा में 1000 गज में भगवान बुद्ध की मूर्ति पिछली 1 जनवरी को लगा के आया हूँ। बाबा साहब ने कुछ नहीं मांगा हमारे से। सन 1920 से लेके सन 1956 एक दिन तक उन्होंने हमारी सेवा की और जाते टाइम उनके मन में आया कि मेरी अंतिम इच्छा है, मेरे लोगों तुम बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लो। आज भी किसी के घर में माँ बाप बीमार होता है, मरने की स्थिति में होता है, यदि वो ये कह दे कि बेटे मैं तो रबड़ी खाऊंगा, तो चाहे 4 कोस में मिले, रात में उसे ला करके देगा। परंतु इतना बड़ा महापुरुष जिसने हमारे लिए पूरा जीवन लगा दिया, अपने बच्चों तक को कुर्बान कर दिया, हम उसकी एक छोटी सी बात नहीं मान सकते। इधर मुंह फेर लेते हैं, मेरी बीवी नहीं मानती, इधर मुंह फेर लेते हैं, मेरा बेटा नहीं मानता। हकीकत तो है कि तू नहीं मानता।